नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ में रोड सेफ्टी फंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है और ये बैठक मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि भारी वाहनों का वार वार लाइन बदलना दुर्घटना के मुख्य कारणों में से एक कारण बनता नजर आता है। इसलिए सड़कों पर यात्री और भारी वाहनों के बाएं और चलने के साइड बोर्ड लगाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि सभी राजमार्गों पर उपयुक्त लाइट और साइन बोर्ड के साथ साथ सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाना चाहिए। इस नियम का सख्ती से पालन हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके अलावा रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जाए ताकि रात के वक्त ब्लाइंड स्पॉट और क्रॉसिंग पर दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने हिसार जिले के उकलाना में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह महारानिया से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर ऐसे बयानबाजी देती हुई नजर आ रही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और देश के गृह मंत्री महंगे महंगे कपड़े पहनते हुए नजर आते हैं। उन पर कभी भी कोई नहीं बोलता है, लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी बयान देती हुई नजर आती है। आदमपुर चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आदमपुर चुनाव के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। क्या अनाप शनाप आरोप ठीक चिल्लाती है वो स्मृति ईरानी जो इनकी कैबिनेट मंत्री है, कहती है कि वो मठ में नहीं गई, वो मठ में गया। कहते कि 40,000 की टी शर्ट पहन ली। ये बताओ ना प्रधानमंत्री कितने की पहनता है? वो 10-10 लाख के सूट पहनता है, 1.5 लाख के चश्मा पहनते हैं, एक दिन में 5-5, 6-6 बार ड्रेस चेंज करते हैं। एक ड्रेस जो पहन ली वो दोबारा नहीं पहनते। अमित शाह जो है कितने ये महंगे कपड़े। तो वहीं पर इनेलो के नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पर निशाना साधा है और अभय चौटाला ने कहा कि फतेहाबाद की सम्मान रैली देश के थर्ड फ्रंट की नींव डालती हुई नजर आएगी। और अभय चौटाला ने आगे ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी नेताओं की अब फाइल भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही। जेजेपी के नेता भी जेल जाते हुए नजर आएंगे और अभय चौटाला ने यह कहा कि जेजेपी नेता अजय चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांगनी चाहिए और दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला भी अजय चौटाला का वही हाल करते हुए नजर आएंगे जो अजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है। प्रयास और कोशिश होते हैं कि मैं कहीं अपनी मैं एक बात कहता हूं वो चोर है, वो ये मुझे कहे कि आपने हमें चोर क्यों कह दिया, माफी मांगो। तो सारा देश कह रहा है चोर है, मैं अकेला कह रहा हूं। इसलिए माफी मांगो मैं अजय सिंह से। अजय सिंह अपने बाप से माफी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने होस्ट ट्रेडिंग करी, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था। लोगों ने वहां अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान
तो वहीं पर चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई है और साल 2011 में HSIIDC ने 2 चरणों में जमीन का अधिग्रहण किया था और इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों में चर्चाएं हुई थी, जिनमें पहले चरण में 1128 और दूसरे चरण में 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था और इन्हीं अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजा देने को लेकर हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों और जमीन मालिकों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन बैठक में कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया है। सरकार को सीधा सीधा बता दिया है, जो हमारी ढाणियां हैं और जो हमारे रिहायशी मकान है वो हमारे छोड़ दिए जाए। दूसरा एरिया बनता है ये ढाणी और रिहायशी मकान, बहुत बड़ा एरिया है, करीबन 80-70 एकड़ जमीन है जो हमारे लोगों के मकान बने हुए हैं, जो ढाणियां बनी हुई है। बहुत पुरानी ढाणियां हैं, 40 से 50, 60, 100 साल पुराने मकान बने हुए हैं। काफी पुराने लोग खेतों में रह रहे हैं। साहब को हमने समझाया भी, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की है। हाँ, लगभग 250 एकड़ जमीन बनती है कॉलोनियों के साथ। हमने सीधा सीधा बता दिया कि हमें न्यू कंपेंसेशन के हिसाब से हमारा लगभग 11 करोड़ रुपए का मुआवजा बनता है। इसके अलावा हमें प्लाट वगैरह की दूसरी कोई स्कीम सरकार की समझ नहीं आती। हम हमारे गुरुग्राम जिले के 3 गांवों की कासन, कुकुडोला और सहरावन, इनकी लगभग 1800 एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा अधिग्रहण की गई है। इस सिलसिले में जितने भी हमारे किसान प्रतिनिधि हैं जिनकी वहां जमीनें थी, उनकी और HSIDC के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स की, PSCM साहब की, MD साहब की बैठक हुई है और बैठक काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है। काफी चीजों पे सहमति बनने के आसार हैं। सरकार का जो प्रस्ताव है वो भी किसानों को दिया गया है। किसानों की तरफ से भी जो अपनी परेशानियां हैं, समस्याएं वो बताई गई हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दौर में सहमति बन जाएगी। सर, क्या प्रस्ताव सरकार ने दिया, क्या किसानों का कहना था? जो किसानों की मांग थी कि उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिले किसी भी प्रकार से, उस पर सरकार के द्वारा गौर किया गया है। जो अवार्ड है उसके साथ साथ किस प्रकार जो है उनको उनकी जो मुआवजे की राशि बढ़ाई जा सकती है, उस पर बातचीत हुई। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर पंचायत विभाग ने सभी सीटों की अधिसूची को जारी कर दिया है और विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायती चुनाव सभी सीटों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश की जनता का मूड क्या है, इससे ये भी पता चलता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ चुनाव की तैयारियां हैं और क्या कुछ अधिसूचियां जारी की गई है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। चुका है पंचायत चुनाव का बिगुल, राजनीतिक दलों की तैयारियां फुल। कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार? हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी। विकास और पंचायत विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079, सरपंच 6219, पंच 61,973। इन पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत समिति में अनुसूचित जाति के लिए 694 और BCA के लिए 274 सीटें आरक्षित की गई हैं। जिला परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 93 और BCA के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। BCA के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। पंचों में अनुसूचित जाति के लिए 1489 और BCA के लिए 6008 पद आरक्षित किए गए हैं। BCA के लिए अब ड्रॉ निकाले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का 30 नवंबर तक चुनाव कराने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। देखिए, हमको उम्मीद है दिवाली तक नए सरपंच मिल जाएं, सबको दिवाली सबकी उस प्रकार से नए सरपंच नई पंचायतों के साथ बने। उन्होंने अनुमति इसलिए मांगी है कि वो 30 सितंबर तक नहीं करा सकते थे, शायद चुनाव अक्टूबर में जाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव को टाल रही है। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी? विकास और पंचायत विभाग के ACS ने सभी जिलों के DC, ADC, जिला परिषद के CEO और पंचायत विभाग के सभी
अधिकारियों को पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर तक ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 में ही खत्म हो गया। प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पंचायत चुनाव कराने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। हालांकि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाई कोर्ट हटा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये भी पता चल जाएगा। हर खबर ब्यूरो। वहीं पर आतंकवाद विरोधी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस के कार्यों की सराहना की है। वहीं भगत सिंह को आतंकवादी बताए जाने के बयान को लेकर पंजाब के सांसद सिमरजीत मान पर निशाना साधा और उनके ऊपर निशाना साधते हुए बिट्टा नजर आए हैं। कहना चाहूंगा, हमारा जो हरियाणा है, करनाल है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पीछे काफी टेररिस्ट करनाल से पकड़े गए, आपके खेतरा से पकड़े गए, उनसे आरडीएफ पकड़ा गया। आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हमारी पुलिस बड़ी अलर्ट है, हरियाणा की पुलिस बहुत अलर्ट है। इसलिए यहाँ की डेवलपमेंट, विकास, आप गुड़गांव देखते, रोहतक देखते, और हमारा पंजाब कितना पीछे रह गया इन्हीं चीजों के कारण। तो यहाँ की पुलिस बड़ी अलर्ट है। हम सबको चाहिए कि हम आपस में भाईचारा बना के रखें, छोटी छोटी बातों में न पड़े। राष्ट्र एक है, हम एक है, ये हमें सबको, लोगों को एक संदेश। कुरुक्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने परमिंदर सिंह उर्फ गागा मर्डर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी के अनुसार आरोपी ने परमिंदर सिंह पर पहवा के सर्विस स्टेशन पर लाठी डंडों से हमला किया था और इसके बाद डॉक्टर ने परमिंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामले को दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी साहब ने इस जांच को सीआईए 1 में ट्रांसफर किया था। एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल एसपी साहब के आदेशानुसार अलग अलग टीमें बना करके धरपकड़ के लिए रेड की गई। जो रेड के दौरान अभी 2 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है। एक है सोनू और एक दोनों ही ककराड़ी गुजरान थाना सदर पेवा के गांव के अंतर्गत। प्रदेश भर के अंदर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सीएम फ्लाइंग की टीम कई जगहों पर छापेमारी करती हुई नजर आई। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बहादुरगढ़ के हासी की है और यमुनानगर की है, जहां पर बहादुरगढ़ में जीएसटी चोरी करने वाले और ओवरलोडेड 7 वाहनों को लेकर सीएम फ्लाइंग ने शिकंजा कसा। और दूसरी तस्वीर आप ये हासी की देख रहे हैं, जहां पर नगर परिषद कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर इस दौरान कार्यालय पर पुराने रिकॉर्ड और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की हाजिरी चेक की गई है। और वहीं यमुनानगर की अगर बात की जाए तो वहां पर सरल केंद्र पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा और कर्मचारी से कार्यालय के अंदर जो है वो पूछताछ की है। यानी कि एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो नजर आ रही है और पूरे राज्य के अंदर एक सक्रिय भूमिका निभाती दिखाई दे रही है। चोरी की 2 गाड़ियां पकड़ी हैं, ज्वाइंट चेकिंग विद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, और अभी माल को चेक किया जा रहा है। बिल के साथ उसका मैदान किया जाएगा और जो भी कानून के मुताबिक जुर्माना होगा वो उस पर लगाएगा। ये गाड़ियां, एक गाड़ी जो है बस है, पैसेंजर बस है और वो जा रही थी बीकानेर से दिल्ली। किस तरीके का सामान भरा हुआ है? सामान उसमें खाने का सामान है, पापड़, रसगुल्ले, नमकीन है और स्क्रैप मिला है। अब तक की चेकिंग रूटीन में किसी भी विभाग में जाके चेक कर सकते हैं। उसी चेकिंग के दौरान हमारी नगर परिषद में आए हैं और स्टाफ की चेकिंग की है, जो अटेंडेंस रजिस्टर वो चेक की है, जो प्रेजेंट है, जो छुट्टी पे है उनका डाटा लिया। टीम से भी इंटरेक्शन नहीं हुआ प्रॉपरली। उन्होंने कुछ फाइलें एनालाइज की, विषय में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आई थिंक ये रूटीन में होता रहना चाहिए ताकि जो जन सेवाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, वो व्यक्तियों को उचित
तो वहीं पर यमुनानगर में सरल केंद्र पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और इसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है और इस दौरान यहां पर लोगों और कर्मचारियों से पूछताछ करती हुई सीएम फ्लाइंग की टीम नजर आई। एसडीएम सुशील कुमार भी इसी दिशा में केंद्र पहुंचते हुए नजर आए और वहां पर सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों से बातचीत की गई। एसडीएम सुशील कुमार ने बताया कि कुछ फाइलें सीएम फ्लाइंग ने कब्जे में ली हैं और फिलहाल कुछ भी आगे नहीं कहा जा सकता और क्या कुछ खामियां मिली हैं, लेकिन रूटीन में ऐसा होता ही रहता है और इसी तरह की चेकिंग की जाती है। अभी इस विषय में कुछ कह पाना ठीक नहीं है क्योंकि टीम से भी इंटरेक्शन नहीं हुआ प्रॉपरली। उन्होंने कुछ फाइलें एनालाइज की, विषय में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आई थिंक ये रूटीन में होता रहना चाहिए ताकि जो जन सेवाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, वो व्यक्तियों को उचित समय। तो वहीं पर प्रदेश भर के अंदर आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चलते नजर आ रहे हैं और हड़ताल के कारण किसानों की धान की जो फसल है उसमें खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा है। साथ ही खेतों में बारिश की वजह से जो फसल है वो खराब होती हुई नजर आ रही है और किसानों की धान में मंडियों में पड़ी फसल भी बर्बाद होती नजर आई। इससे किसानों को भारी रोष देखने को मिल रहा है और आपको बताएं कि धान की खरीद न होने के विरोध में करनाल के निसिंग मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ये चेतावनी दी है कि यदि उनकी फसल बर्बाद होती है तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। हाँ भाई देखो पिछले जाके अपनी सकालेगा कोटो कोटा पानी के बच्चे साड़ी मुंजी पई है। पिछले जाते भी पैसे मांगते ने, अद्धी साड़ी फसल खेतों से रुलदी है, पानी उत्ते चढ़ गया, मुंजी डिग पई है। कल मीह नाल उत्ते पानी चढ़िया, अद्धी साड़ी उत्ते खराब होंदी है बई, अद्धी इत्थे होंदी है बई। आज 10 दिन का सीजन है, 10 दिनों के बाद जीरी लभनी किते वे इन्हां नूं। हुण इन्हां ने हड़ताल कीती है 4 दिनों दी। कारण की है हड़ताल दा? पता नहीं होना, बेचारा रोंदा पिया था, मैं पिया लेके चलिया। रीजन ये है कि एक तो सरकार की गलत नीतियां, ऊपर से आड़ती एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अगर प्रोटेस्ट करना है, किसानों ने 13 महीने प्रोटेस्ट किया है, ये नहीं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। गेहूं बोई, गेहूं को मंडी में लेके आए, सारा काम अपना करते रहे हैं। ठीक है, आप एक दिन का संकेतिक हड़ताल कर लो, लेकिन इसको जो है किसान का नुकसान तो ना हो। अगर किसी भी किसान को परेशान किया, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। किसी भलेखे में सरकार मत रहे कि मनमानी चलेगी। हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से इनकी किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। उसके लिए पर्चे दर्ज करवाने पड़ेंगे तो पर्चे दर्ज करवाएंगे। लाठीचार्ज इन्होंने करना तो वो इन्होंने करके। तो वहीं पर जिंद के अंदर इंडियन नेशनल लोकल व्यापार मंडल हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आड़तियों की हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि सरकार के नए नियमों से आड़तियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर सरकार अपने नए नियमों को वापस नहीं लेती है तो व्यापारियों को सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करना पड़ेगा। चंद औद्योगिक घरानों को, विशेष तौर पर अडानी और अंबानी बंधुओं को, पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों की कीमत पर उनको आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है इंडियन नेशनल लोकल व्यापार प्रकोष्ठ, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार से मांग करता है, मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने अनाज के व्यापारियों को बर्बाद करने का जो फैसला लिया है उसको तुरंत रूप से। तो वहीं पर जिंद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में जल्द शिक्षकों की स्थायी भर्तियां शुरू होंगी और ये बताया जा रहा है कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों के 100 से अधिक पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं और 20 पदों पर ही स्थायी शिक्षक भर्ती हुए हैं। हालांकि 12 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। आपको बताएं कि 50 से 60 पदों पर भी स्थायी भर्तियों की अनुमति सरकार से जल्द मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी दौरान वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल सिंह ने बताया है कि भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है और विश्वविद्यालय के लिए 100 एकड़ जमीन भी सरकार से मांगी गई है। इसके लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन ली जाएगी। शुरू में हमारा अच्छा रेस्पॉन्स है। सभी जो है जितने भी कोर्सेज हैं उसमें लगभग डबल से भी ज्यादा एप्लीकेशन है और इस बार हमने 7 कोर्सेज नए स्टार्ट किए हैं।
साथ के साथ में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और दूसरे कोर्सेज में भी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर्स के अच्छा रेस्पॉन्स जो है बच्चों का रहा है। बहुत ने अप्लाई किया है। डॉक्टर हरिचंद मिठा नाम से जो है चरखी दादरी जिले के जावा गांव में ग्रामीणों ने आहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों ने गांव की पंचायत घर में इकट्ठा होकर नारेबाजी भी की है। इसी अवसर पर सूबेदार दिलीप सिंह यादव ने बताया है कि पिछले काफी लंबे समय से आहिर रेजिमेंट के गठन की लगातार मांग की जा रही है और आहिर रेजिमेंट संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मांग को लेकर हमने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और विधायक नैना चौटाला से भी मांग पत्र उनको सौंपा है। आज से नहीं, बहुत साल पुराना चल आहिर रेजिमेंट की पिछले 7 महीने से खेड़की दोला पर धरना चला हुआ है आहिर रेजिमेंट की मांग के लिए। और हमने अपने गांव क्षेत्र के ऊपर गांव जावा से बारडा विधायक श्रीमती नैना चौटाला को गांव की सरदारी और कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिया। उससे पहले यहां के जो एमपी हैं महेंद्रगढ़ और भिवानी के चौधरी धर्मवीर सिंह, उनको भी ये ज्ञापन हमने सौंपा गया है। आहिर रेजिमेंट के लिए आहिर रेजिमेंट मांगने कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई जाति के लिए नहीं है, सभी के लिए आहिर रेजिमेंट। जो कर्म हमने अच्छे कर्म आहिरों ने जो कुर्बानी दे रखी है, अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छे काम करे, सिर्फ उसकी सफलता मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट जरूर सुनेंगे एक दिन। मोदी ऐसी सरकार नहीं, हमने नहीं सुना था और अब तक हम साथ दिया और साथ देंगे, लेकिन मोदी भी हमारी सुनेगा, जरूर सुनेगा इस आहिर। खबर तो शाम से आ रही है, जहां पर मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मौलिक शिक्षा अधिकार के कार्यालय में मीटिंग की है और खंड प्रधान की अध्यक्षता में ये मीटिंग को किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन राज्य प्रधान को भी सौंपा और कार्यकर्ताओं के ज्ञापन में मानदेय बढ़ाना और श्रमिकों के रिटायरमेंट पर लाभ देने जैसी मांगे शामिल हैं। जो हमारी ये तनख्वाह नहीं डाली है, 3 महीने से हमारी बढ़ी हुई है, बढ़ोतरी है, जो कुछ है ये तनख्वाह भाई सब गरीब घरों से लगी हुई है, इनकी तनख्वाह नहीं डली खातों में, तो ये गुजारा कैसे करेंगी भाई। इसे का सहारा है अपनी ये लेडीज काम कर रही हैं, तो ये साहब का आए थे, साहब जी बोले भाई डाल देंगे, इनकी पेमेंट हो जाएगी। और जो ये नाजायज काम करवा रहे हैं जी, इनका रोक लगाई जाए, ये भी साहब तक कह दी है भाई, साहब बोले भाई कह दी है भाई नहीं करें। खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर शहर के 71,000 गौवंशों में से लगभग 13,000 गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित होते हुए नजर आए हैं और 154 गौवंशों की इसमें मौत हो चुकी है। प्रशासन ने अब तक लगभग 53,000 गौवंशों का टीकाकरण किया और प्रदेश भर में अब तक लंपी वायरस से लगभग 2,000 गौवंशों की मौत हो चुकी है। पूरे हरियाणा के अंदर युद्ध स्तर पर लंपी वायरस से प्रभावित गौवंशों का टीकाकरण अभियान जारी है। अंबाला की ये खबर जो है वो आपको बता रहे हैं, जहां पर 53,000 गौवंशों का टीकाकरण हुआ है। लंपी वायरस दरअसल हरियाणा के साथ पूरे देश की एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है और यहीं पर अंबाला में 13,000 गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। 53,000 गौवंशों का टीकाकरण होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर जो पशुपालन है वो इस बात को लेकर सरकार से, प्रशासनिक अधिकारों से गुहार लगा रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर इसका समाधान निकलना चाहिए ताकि जो गौवंश हैं वो सुरक्षित रहें और जो रोग उनके अंदर पैदा हो रहा है उससे उनको निजात मिलता हुआ नजर आए। उसी कड़ी में ये तस्वीरें आप अंबाला की देख रहे हैं, जहां पर एक बड़े पैमाने पर 13,000 जो गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित हैं उनमें से काफी बड़े पैमाने पर यानी कि 53,000 गौवंशों का यहां पर टीकाकरण हुआ है और उनको जो बीमारी है लंपी वायरस उससे निजात यहां दिलवाई गई है। और तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं कि एक दूसरे को गुलदस्ता देते हुए वहां पर स्वागत भी किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।